हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी आर्ट। तो आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं। सभी गुफाएं करने वाले हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर की सभी, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके वॉच करें। प्लेलिस्ट बन चुकी है यूथ कॉम्पिटिशन बुक के नाम से। तो इसका आज सेकेंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की गुफाएँ। तो शुरू करते हैं। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप या स्थित है? तो भोपाल, देवदास, कच्छा या अब्दुल्लागंज। राइट आंसर होगा अब्दुल्लागंज। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। भीमबेटका के पाषाण शिलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए थे? तो ये है आपका वीएस वाकाणकर। राइट आंसर होगा वीएस वाकाणकर, विष्णुधर वाकाणकर। नेक्स्ट चलते हैं इसमें 73 पर। भीमबेटका किस तरह के चित्र मिले हैं यहाँ पर? शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, मूर्ति शिल्प या सभी प्रकार के। राइट आंसर होगा आपका शैल चित्र। फिर चलते हैं इसमें, एक बात को पढ़ लेते हैं। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में। और कौन सी? भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। 600 प्राचीन गुफाएं हैं, 275 इसमें चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और एनसीईआरटी में इसमें जो मिला है टाइम पीरियड, एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी में 750 दिखाई गई है और 400 जो गुफाएं हैं वो चित्रित गुफाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकाणकर ने इसकी खोज की थी। फिर चलते हैं इसमें। पंचमढ़ी गुफाएं स्थित हैं किससे है? राम से, शिव से, बुद्ध से या पांडव से। तो ये गुफाएं हैं पांडव से संबंधित हैं, इसको पंच पांडु भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना पंचमढ़ी के चित्रों की जो खोज है वो किसने की थी? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डीएच गार्डन ने की थी। और पंचमढ़ी की गुफाएं कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, और इसमें कम से कम करीब 50 के करीब इसमें यहाँ पर गुफाएं मिली हैं। और इसको जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय बोला जाता है वो डीएच गार्डन को जाता है। किसको जाता है? डीएच गार्डन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना। प्रागैतिहासिक चित्र भारत के कहाँ पाए गए? सांची, भीमबेटका, अयोध्या या औरंगाबाद। तो राइट आंसर होगा आपका भीमबेटका। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक बात देख लेते हैं भीमबेटका के जो स्तर हैं वो कितने स्तर प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य हैं और दूसरे स्तर के चित्रों में मानवों को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। और शिकार नृत्य में कौन कौन से? हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, ये सब दिखाए गए हैं। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? भीमबेटका, सांची, बेलूर या महाबलीपुरम। राइट आंसर होगा भीमबेटका। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की है? तो वीएस वाकाणकर ने की है। फिर इसमें चलते हैं, सिंगनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। फिर चलते हैं इसमें, सिंगनपुर में 50 गुफाएं मिली हैं। और मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंगनपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, सिंगनपुर जो है वर्तमान में स्थिति छत्तीसगढ़ है। और फिर देखते हैं इसमें होशंगाबाद के जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है? तो किसने की है? मनोरंजन घोष ने की है। और कब की है? 1922 ईस्वी में की है। फिर चलते हैं, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित किया? तो राइट आंसर होगा अमलानंद गौस ने। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम पंचमढ़ी चित्रों की जो खोज है 1932 में किसने की थी? जी.आर. हंटर ने की थी। और 36 में डीएच गार्डन ने की थी। फिर गार्डन की जो एक बुक आई थी उसका नाम था दी रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। ये किसकी पेंटिंग बुक है? तो ये है डीएच गार्डन की है। पंचमढ़ी के चित्रों का वर्णन मिलता है इसमें। और 1948 में प्रीहिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, ये एक बुक आई थी, ये किसकी थी? अमलानंद गौस की थी, जिसमें पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्रों को खोजकर प्रकाशित कराया था। पहली बुक थी द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, डीएच गार्डन की। फिर 1948 में आई है अमलानंद की पेंटिंग बुक प्रीहिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया।
नेक्स्ट चलते हैं 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? तो वीएस वाकाणकर ने खोजे। नेक्स्ट चलते हैं फिर इसमें भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर चलते हैं इसमें पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो डीएच गार्डन को जाता है। और पंचमढ़ी किस नदी के किनारे है? तो नर्मदे नदी के किनारे है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। महादेव पर्वत पर श्रृंखला पे स्थित है और पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ी पर टोटल गुफाएं 50 मिली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। और ये नवपाषाण से संबंधित है। भीमबेटका में कितने स्तर मिले थे? 2 मिले थे। और पंचमढ़ी में कितने मिले हैं? 3 तरीके के स्तर मिले हैं। और रॉक पेंटिंग और महादेव हिल्स पुस्तक किसकी थी? डीएच गार्डन की थी। नेक्स्ट चलते हैं पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। फिर चलते हैं इसमें 1910 में सिंघनपुर के विशेष शिलालेखांकनों को खोजने का जो श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है डब्ल्यू एडरसन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना 88वें। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? तो पंचमढ़ी कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। राइट आंसर पंचमढ़ी। फिर चलते हैं मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा कहाँ से मिला है? तो सिंघनपुर से मिला है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? तो 2003 में भीमबेटका को साइट में किया गया था शामिल। फिर चलते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है भीमबेटका किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर इसमें चलते हैं आपने भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताना है, कौन सा है? तो भीमबेटका है। नेक्स्ट चलते हैं अपना पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? डीएच गार्डन को जाता है। और स्टुअर्ट पिगार्ड की पेंटिंग है बुक है वो कौन सी है? जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर नेक्स्ट चलते हैं भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को किया गया है? तो ये किया गया है वीएस वाकाणकर को, विष्णुधर वाकाणकर को। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की थी? तो कृपाल सिंह शेखावत ने की थी। ठीक है, फिर चलते हैं इसमें इसमें देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये तो हो चुका है। भीमबेटका चारों तरफ से कौन से पर्वतमालाओं से संबंधित है? तो विंध्य पर्वतमाला। और पांडव गुफा कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी में, जिसको पंचपांडु बोला जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुफाएं मिलेंगी। फिर इसमें आता है भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोफेसर वाकाणकर के द्वारा की गई। और फिर चलते हैं इसमें सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंघनपुर प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। फिर चलते हैं इसमें पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और फिर चलते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में है? तो ये नहीं है, इसमें पूछा है। तो लिकुनिया कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। और लिकुनिया का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नृतक। ठीक है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है ज़्यादातर यहाँ पे। फिर है भीमबेटका के चित्रों की जो खोज है सर्वप्रथम किसने की थी? तो वीएस वाकाणकर ने की थी। और फिर है भीमबेटका लखनियादेवी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पंचमढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? तो 600 गुफाएं हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 700 हैं, ये चीज़ याद रखना। फिर चलते हैं इसमें 108 नंबर पर भीमबेटका गुफा के चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग, जिसको गेरू रंग भी बोला जाता है। होशंगाबाद क्षेत्र के आजमगढ़ पहाड़ी में स्थित है कौन से चित्र प्रागैतिहासिक काल के चित्र संबंधित है? पंचमढ़ी की खोज किसने की है? तो जी.आर. हंटर ने की है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? तो आजमगढ़ में पाया गया है। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद जिले में पड़ता है। फिर इसमें बताना है नीचे दिए गए
कथन दिए गए हैं, इनके दिए विकल्प में से कौन सा सही है। तो ये बताना है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो संख्या थी वो अधिकतर थी, सही है ये। और प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करता था, ये गलत है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सी आंसर सही, क्या सही और खास असत्य है। फिर चलते हैं भीमबेटका की शिला चित्र उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है, तो ये है मेसोलिथिक एज की। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं, तो भीमबेटका में मिलते हैं। फिर चलते हैं, इसमें होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, तो किस पे बने हैं, शलाश्रियों में बने हैं, चट्टानों पे बने हैं। निम्नलिखित में से दिए गए हैं कौन सा कथन सत्य है, तो ये भी हमने देख लिया है, इसका क्या सही होगा और ख असत्य होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें 117 नंबर पे 17 नंबर पे क्या दिखाया, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो DH गार्डन को जाता है। और भीमबेटका गुफा स्थित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद किस नदी के तट पर है, तो नर्मदा नदी के तट पर है। फिर आता है अपना भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हैं, तो दीवार और छत पर बने हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। फिर चलते हैं, इसमें प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है पंचमढ़ी। कालीघाट किस लिए प्रसिद्ध है, ये जरूर बताइएगा। और फिर चलते हैं, इसमें नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था, तो मानव जो रहता था बस्तियों में रहता था। फिर चलते हैं, इसमें मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किसने किया, तो VS वाकाणकर ने किया, विष्णुधर वाकाणकर ने। फिर है, इसमें नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा के चित्र है सांप्रदायिक सभा से संबंधित है। आते हैं, इसमें पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं या पहाड़ियां हैं किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें एक बार देख लेते हैं, अच्छा ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, उदयगिरी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में। और भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है, तो भोपाल। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पुरानी ज्ञात कृति है, ये है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। फिर आता है, इसमें अब आती हैं इसमें कौन सी गुफाएं, उत्तर प्रदेश की गुफाएं। उत्तर प्रदेश की गुफाएं में कौन सी हैं, लखनिया गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मिर्जापुर से संबंधित है। फिर चलते हैं, इसमें निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है, तो हरनिया से मिला है। और फिर चलते हैं, घोड़मंगर स्थित है, घोड़मंगर कहाँ पर स्थित है, मिर्जापुर में। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है कहाँ पर, कैमूर की पहाड़ी में। नेक्स्ट है, फिर इसमें प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में। फिर है, घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित है, तो मिर्जापुर। नेक्स्ट है आपका, मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है, तो प्रागैतिहासिक। घायल सूअर कहाँ मिला है, तो मिर्जापुर में मिला है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त है कहाँ पे, मिर्जापुर में। नेक्स्ट चलते हैं, घोड़मंगर की गुफाएं स्थित हैं, घोड़मंगर की जो गुफाएं हैं कहाँ पर है, मिर्जापुर की पहाड़ियों में। फिर आता है, इसमें बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैलचित्र किन स्थलों में खोज हुई है, तो ये जॉन कॉकबर्न और A कार्लाइल ने की थी 1880 से 1883। और भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं, तो सरगुजा रियासत। फिर इसमें आता है आपका, मिर्जापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं, तो कैमूर की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट चलते हैं, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हैं, तो आखेट पर बने हैं। फिर चलते हैं, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है, लिखुनिया। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई है, मिर्जापुर में। फिर चलते हैं, इसमें मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवि देखते हैं, घोड़े और हाथी की। नेक्स्ट चलते हैं, फिर इसमें मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। फिर चलते हैं, इसमें एक बार इसमें देख लेते हैं,
मिर्ज़ापुर के पास में जो एक सौरो घाट है वहाँ से प्राप्त होते हैं साई का आखेट, हाथी के छापे, सुअर का आखेट। और मिर्ज़ापुर के जो गुफाएं हैं उनमें गैंडा, हिरन, सुअर, बारहसिंगा इनके चित्रण का स्वाभाविकता और यथार्थता से वर्णन हुआ है, पूर्ण हुआ है। फिर चलते हैं अन्य गुफाएं। अन्य गुफाओं में बेल्लारी की गुफाओं की खोज 1892 में किसने की थी? तो W. एंडरसन ने की थी। बेल्लारी की खोज F. फॉसेट ने की थी। हाँ, F. फॉसेट ने की थी। W. एंडरसन ने 1910 में की थी सिंगनपुर की खोज। ये गलत हो गया था। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो बेल्लारी। फिर चलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं लिखुनिया, पंचमढ़ी और भीमबेटका में। नेक्स्ट चलते हैं अपना, दक्षिण भारत का कौन सा प्रागैतिहासिक चित्र है प्रसिद्ध है चित्रों के लिए? तो बेल्लारी। फिर चलते हैं इसमें, कौन असंबद्ध है? मिर्ज़ापुर की गुफाएं, सिंगनपुर की, भीमबेटका की, ये सब इसकी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। जो बाघ है ये अलग है, तो राइट आंसर बाघ होगा। तालिकाएं बतानी है, मिलान करना है इसमें। तो ये करना है आपका, कोबर कहाँ से रिलेटेड है? तो जो कोबर है वो मिर्ज़ापुर से। और फिर चलते हैं इसमें, कबरा पहाड़ किससे संबंधित है? तो रायगढ़ से। और आदमगढ़ किस कहाँ से? होशंगाबाद, चक्रधरपुर, झारखंड। बिरला सरगम गुफाएं किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। और अब चलते हैं, सही मिलान करना है इसमें भी। इसमें देख लेते हैं, जैसे आपका आदमगढ़ शिलाश्रय जो आएगा होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखला, और आपका बेल्लारी दक्षिण भारत, और सिंगनपुर की गुफाएं रायगढ़ रियासत। तो इसमें मेल कर लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का फर्स्ट है, और थर्ड का सेकंड है, और फोर्थ का फोर्थ है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अच्छा, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज। अपना गुफाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है यूथ कंपटीशन बुक के नाम से, वो वॉच कर सकता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कल से चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स टू एवरीवन। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू।